तो दोस्तों हम बात करेंगे क्राइम ब्रांच कैसे रिश्वतखोरी करता है, कैसे लोगों को लूटता है और कैसे वो करप्शन करता है। ठीक है, एक हमारे पास एक केस आया एनडीपीएस का। तो हमने उसमें उस एनडीपीएस में था कि हमें उस बंदे का बेल कराना था, तो हमने बेल लगाया। ठीक है, और जो हमें नस्ली पदार्थ बताई गई थी कि हाँ 250 ग्राम है, तो हमने उस बेस पे बेल लगाया। ठीक, एंटिसिपेटरी बेल लगाया। और जब कोर्ट में हमें गए तो वहां पे पता चला उधर से एनडीपीएस की तरफ से मैं ये पता चला कि वो 250 ग्राम नहीं बल्कि 2.5 kg है। यानी कि वो कमर्शियल में चला जाता है, जो नस्ली पदार्थ है हमारा मिला है वो कमर्शियल में चला गया, यानी कि आपको बेल नहीं मिल सकता वहाँ। ठीक है, तो जब तो हमने अपने क्लाइंट से कहा कि तुम सरेंडर कर दो। उसने सरेंडर किया। तो सरेंडर करने के बाद ही सबसे बड़ा गेम हुआ। और गेम पता है क्या हुआ? सरेंडर करने के बाद क्राइम ब्रांच का जो आईओ है, एक्यूज को कहता है कि तुम कोर्ट क्यों गए। क्राइम ब्रांच का आईओ कहता है कि उसको कि तुम कोर्ट क्यों गए, तुमको डायरेक्ट हमारे पास आना चाहिए था, हम तुम्हें बेल कर रहे थे, बाहर से बाहर तुम्हें हम निकलवा देते हैं, तुम्हें कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं थी, तुम्हें जेल भी तुम नहीं आते। और मतलब वो जेल नहीं जाता, उसे बिना जेल गए बिना ऐसे ही वो बचा लेते। कैसे? एक कोर्ट यहाँ पे असफल हो जाती है। 2.5 किलो जब मिल रहा है तो नस्ली पदार्थ, तो वहां पे कोर्ट उसे नहीं छोड़ सकती है, लेकिन वो आयोग कहता है कि हम उसे बचा लेते हैं। क्यों? ये सोचिए और समझिए। ठीक है, और उसका आयोग का कहना था, आयोग के झांसे में एक आ गया। ठीक है, वैसे अब भाई देखो, जिस पे वित्तीय हो तो है ही, उसको निकलना है। तो जब किसी को निकलना है ऐसे मुश्किलों से या फिर ऐसी चीजों से निकलना है, तो भैया वो तो पैसा देगा ही। तो आयोग का डिमांड था, पता है क्या? तुम 5 लाख रुपए दो, हम तुम्हें बचा लेंगे। आयोग का जो क्राइम ब्रांच वाले हैं उनका एडवोकेट के साथ सेटिंग होता है कि जो एडवोकेट उनको कमीशन देता है या फिर वो जिसको कमीशन देते हैं या उनके कहने के हिसाब से चलता है ना, ये सब उनकी प्लानिंग होती है। ठीक है, उस हिसाब से उन्होंने अपना एक एडवोकेट रखा। वो बंदा जो अक्यूज्ड है वो फिर आयु के हिसाब से, क्राइम ब्रांच के हिसाब से चलने लगा। और अच्छी बात है भैया, देखो जब भी मैं कहूंगा कि जब भी अगर आपके पास या आप ऐसी चीजों में फंसो ना, तो मैं सीधी सी बोलूंगा सब किसी से, हर उस व्यक्ति से जो ये सब चीज नस्ली पदार्थ बेचता है, मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि तुम डायरेक्ट क्राइम ब्रांच वाले किसी ऑफिसर से या तुम्हारा जो है आयु होगा मिलेगा, तुम उसे कनेक्ट करो, कांटेक्ट करो, उससे बात करो, तुम्हें बाहर से बाहर ही छुड़वा लेगा। तुम्हें यहाँ पे कोर्ट कचहरी जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए, और ये है काला चिट्ठा। ये हमारे पास जब केस आया तब हमें पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें भी होती है, इसलिए हम ये वीडियो बना के बता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोले तो भैया देखो, मैं प्रूफ अभी नहीं दिखा सकता। हाँ, अगर हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई होती है, कुछ ऐसा होता है ना, तब मैं सारे प्रूफ और सारे सबूत पब्लिकली दिखा दूंगा। इसलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कभी भी ऐसा होता है, एनडीपीएस का केस आता है, तो आप क्राइम ब्रांच को आईओ को सेट करिए, पैसे दीजिए, पैसे खिलाइए, बाहर से बाहर छूट जाएंगे, आपको कोर्ट कचहरी जाने की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद। ये था हमारा क्राइम ब्रांच का काला चिट्ठा। जय हिंद, जय भारत।